हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। धन्यवाद। ओम। मैं योगाचार्य अनिल कुमार मिश्रा, हमारे डीएमओ सर, हमारे जितने भी यहाँ आए हुए डॉक्टर स्टूडेंट हैं और हमारे जितने भी योग प्रेमी, योग शिक्षक, योग टीचर, सभी लोग पढ़े लिखे और बहुत जानकार भी हैं, क्योंकि कोई पीजी डिप्लोमा है, कोई डिप्लोमा है और बहुत बहुत आप लोगों को जानकारी भी है। और बहुत आयुष विभाग ने बहुत ठोक ठठा करके आप लोगों को चयन भी किया है हम लोगों को, तो उस पर हम लोग खरे उतरे। इसके लिए कुछ बातें हम भी कुछ बताएं। मैं पचमाढ़व पंचायत में मैं कार्यरत था पहले भी, एनजीओ की तरफ से भी और आयुष के विभाग की तरफ से भी मुझे उसी स्थान को पुनः वापस मिला है। अधिकारीगण और हमारे डीएमओ सर और जितने भी योग शिक्षक और शिक्षिकाएँ सारे सभी लोग तो अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा पीजी सब कुछ लिए हैं, लेकिन एक अनुभव जो आपका विश्वास अगर आप पहले करेंगे, पहले अपने आप को सुदृढ़ रखेंगे और आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो दूसरे को कहने में भी अच्छा लगेगा। मैं स्वस्थ हूँ तो तुम भी स्वस्थ हो सकते हो। बट आप लोगों को ये काम करना है। सर ने जितना भी बात बताया, 1-1 लाख की बात बताया, लेकिन लोगों का भरोसा और विश्वास हो। जैसा रोगी है वैसा बन करके उसके मन में घुसिए कि उसका दिमाग कहाँ निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी को निकाल दीजिए, उस बीमारी को ठीक कर सकते हो आप। और ये चीज मेरे साथ हुआ है। मैं अपने इलाके में कम से कम अभी तक 5 लकवा पेशेंट को ठीक किया है, जिसका श्रेय मुझे जाता है। और उनके घर पे जाता हूँ तो कहते हैं गुरुजी आप ही मुझे चलाने वाले हो। ये विश्वास मुझे ये कहता है कि मैं जिस व्यक्ति को, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, अगर आप चाह रहे हो कि भाई साहब ये डॉक्टर साहब ये हाथ उठा दे, अगर पूरे विश्वास के साथ, पूरे मतलब लगन के साथ कि ये हाथ उठाएंगे तो ये हाथ उठा सकते हैं। बस इनके अवचेतन मन तक मैं अपनी भावना को पहुंचा सकूं और ये चीज अगर पहुंचा दिया तो आप कामयाब हैं। सही योग शिक्षक है। आप लोग बहुत सब आसन जितने भी किताब दिखाए, ये प्राइमरी है, ये तो मतलब समझिए काका जान गए। एक गाइडलाइन, ट्रेनिंग क्या होता है, एक गाइडलाइन होता है। आपको सिर्फ बताया गया कि आपको बाएं दिशा से ही रोड पे चलना है। आप चल रहे हो बाएं दिशा से, आपको सिखला दिया गया, लेकिन क्या आपके बाएं दिशा में कोई खड्डा है तो क्या गिर जाओगे? या कोई व्यक्ति है जो बीमार है, उसको क्या उसमें दबा दोगे? उसको नहीं दबाओगे। वहां आपका कॉमन सेंस कहता है कि मुझे थोड़ा दाहिने होकर के फिर हम आगे बढ़ जाए। बस यही भावना सर ने बताया वो चीज कि रोगी को समझिए। अगर छोटे बच्चे आपकी तरफ प्रभावित कैसे होंगे, आपको उनको जो है सो कैसे आप अपने तरफ ला सकते हो? अरे बच्चा तुम लोग हल्ला बहुत करते हो, कौन सबसे ज्यादा कर सकता? छोटा बच्चा। ये सब क्योंकि उनको हल्ला करना पसंद है, तो हल्ला पहले करवा दीजिए। आप बोलिए कि तुम डिसिप्लिन में आ जाओ, सब एक जगह करोगे, कौन कितना कैसे कर सकता है? तो ये विश्वास उनके अंदर है। मैं तो ये तो हल्ला करने वाला भी योग है, वो योग की बातें नहीं समझता, वो हल्ला करना जानता है। फिर उनको समझाइए कि जो हल्ला किए, यहाँ ग्रंथि होती है बेटा, और ये अगर ग्रंथि सक्रिय हो गई तो कभी तुमको जिंदगी में थायराइड नाम का समस्या नहीं होगा। आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, अगर बच्चे समझते हैं अच्छी बात है, नहीं तो उनको बोले कि अंतःस्रावी ग्रंथि सारा सही ढंग से काम करने लगेगा। बस तू खाली मन से सोचे। बाहरी चीज हम देखते हैं, हमारा चेहरा कैसा, हाथ कैसा, ये कैसा। क्या आप अपने हार्ट, लिवर, किडनी को देख पाते हो? मन के द्वारा आप देख सकते हो। अपने ज्ञान को अगर बढ़ाएंगे, आपकी ज्ञान अगर बढ़ेगी कि हमारी रीढ़ की संरचना कैसी है, कैसे हमारे छोटे दिमाग से हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है जो सबसे मुख्य है। सर ने बोला ना, कुछ गलत करा दोगे मारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो रीढ़ की हड्डी कैसी है और उसकी जुड़ाव कैसे है, उसमें कहाँ लिक्विड भरा हुआ और कैसे दबती है, कैसे हड्डियों का दबाव होता है, मसल्स की कमजोरी होती है, वो बैठता है, नस को दबाता है, आपको दर्द, एक पेन, एक पीड़ा देता है। तो आप किसी के सम्मोहन की शक्ति बोल सकते हैं। अगर आपने रोगी को विश्वास दिला दिया कि मैं ठीक कर दूंगा और इस चीज से ऐसे ठीक होता है, ये रीढ़ की हड्डी देखिए ये दब रहा है, ये खींचेंगे ठीक हो जाएगा। मात्र एक छोटा सा ताड़ासन है।
उसको डिफाइन करने के लिए आप पूरी रीढ़ की हड्डी, आपकी जितनी इंद्रियां हैं वो सब काम कुछ करती है। क्यों? हमारा छोटा दिमाग जो है, जिसको पूरी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है और इसमें फ्लूइड चलता है, जिसको सिर्फ स्पाइनल बोलते हैं। अब वो लिक्विड क्या करता है आपका, ये छोटा दिमाग से लेकर के पूरे रीढ़ की हड्डी होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, एक सोचने समझने, गंध, स्पर्श, इसकी अनुभूति देता है। वो एक सुरक्षा करता है आपकी रीढ़ की हड्डी को, तो वो बचा करके रखे हुए। वो कौन है? हमारा अवचेतन मन, जो 24 घंटा काम करता है। तात्विक मन है, इसलिए बोलते हैं कि जब सोने जाओ अच्छे विचार लेके सो कि मेरे ये रोग मेरे खत्म हो रहे हैं। तो आप अगर ऐसा सोचोगे तो आपके रोग खत्म होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रोग नहीं खत्म होते, क्योंकि हम अपने बंद आंखों से उन सारी इंद्रियों को स्वाध्याय करते हैं। हमारे अष्टांग योग है, हम लोग क्या करते हैं, सारे योग शिक्षक के दिमाग में बैठा हुआ 4 आसन हम बढ़िया कर लेते हैं। बेसिक है भी कि आप कुछ दिखा सको जो पब्लिक ना कर सके, आप कर सको, तो उनको एक विश्वास जग सकता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी अभ्यास करूं और मैं भी ऐसा बन सकता हूं। बस आपका विचार उनको बदल देना है। रोगी को कैसा भी रोगी, कैसा भी असाध्य हो, बस उनके दिमाग तक और चेतन मन तक पहुंचाइए कि ये रोग ठीक हो सकता है और ये रोग इस कारण से आया आपके मन में। बहुत सारे रोगी में बैठा हुआ है, लगभग पेशेंट पे खास करके, क्योंकि मैंने अनुभव किया और मेरा तजुर्बा भी हुआ उतना लोगों को जब ठीक किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लगा कि अरे ये तो सही बात है, इनको सिर्फ विश्वास दिलाना, उनका ब्रेन का बीमारी है। अब हम उनको बोलेंगे मैं योगा कराऊंगा, तू भाई शीर्षासन कर दे, तू वक्रासन कर दे, तू मयूरासन कर दे, क्या वो लगभग पेशेंट कर सकता है क्या? अरे कर सकता है क्या? योग तो बहुत जानते हैं, बहुत कठिन कठिन आसन जानते हैं, तो लगभग पेशेंट कर ही नहीं सकता। आपको योग करना है कि उसके मन तक पहुंचना है, उसकी गहराइयों में। इसका निगेटिविटी कहाँ बैठा हुआ? वो कहता है कि नहीं उठेगा, हम बोलते हाथ उठाना, नहीं उठेगा, उसके दिमाग में कि नहीं उठेगा, और तू उठा सकता, अरे धैर्य शक्ति तेरे अंदर उठा सकता, और उठा दिया, तो ये आपके अंदर की शक्ति और उसके मन का अवचेतन मन की शक्ति ठीक करती। ये दवा ठीक नहीं करता, ये दवा दे दी है, सर ने बोला इसको सुबह दोपहर शाम खाना, चूंकि आपका आधा बीमारी तो दवा काम किया और आधा आपका सोचने का कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत नामी डॉक्टर हैं और ये दवा मेरे को बहुत बढ़िया करेगा। क्यों दुनिया लोग भिलौर दौड़ती है, क्या वैसे डॉक्टर हजारीबाग जिला में नहीं है? उनसे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी मानसिकता कहाँ बैठी हुई है? जाएंगे भिलौर में अच्छे जो आज सीखने वाले डॉक्टर हैं, खास करके सबसे ज्यादा सब दुनिया डॉक्टर मिलेंगे, सीनियर डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे, लेकिन वहां का जांच करा देता है, लोगों का मन में बैठ जाता है, विश्वास जाता है, ये रोग नहीं है, ये रोग है, ये रोग है, ये नहीं है, बस ऐसा उनका विश्वास जमा और आप ठीक कर दीजिए। किसी लकवा पेशेंट के दिमाग में बैठा हुआ मैं यहाँ नहीं ठूकूंगा, इस इलाके में नहीं ठूकूंगा, मेरे को तो वो एक्सपर्ट ठीक कर सकता है, तो उसका एक्सपर्ट के पास ही जाना उचित होगा, क्योंकि दूसरा उसको कर ही नहीं सकता। अगर आप विश्वास दिला दिए रोगी को, रोगी सही होगा। तो सर ने हमारे को बोला था आप लोग सारे पढ़े लिखे हो, डिप्लोमा वाले हो और पीजी डिप्लोमा भी किए हुए हो, बहुत अनुभवी भी हो आप लोग, तो इस अनुभव के साथ साथ सर ने जो बात बोला वो 1 लाख की बात मेरे दिमाग में भी तक आई कि जो लोग जैसा सोचेगा वैसा ही आप शरीर को और दूसरे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रखरता लोगों के सामने। जैसे आप मान लीजिए योग सिखाने गए हैं, एक छोटी चीज़ बताएंगे, क्योंकि आपके कम से कम बड़े भाई हमारे तो सर लोग के छोड़ करके हमको नहीं लगता है कि कोई हमसे बड़े होंगे, सभी लोग छोटे हैं, तो इस बात को समझिएगा कि आप विश्वास दिलाइए अगले को, जितना भरोसे का साथ दिलाइएगा पेशेंट उतना जल्दी बढ़िया हो जाएगा। तो हमने अपने बात को खत्म कर दिया है, सब कुछ विशिष्ट चीज दिखाने के लिए मुझे बोला है जो आप अपने ऊपर स्वयं, चूंकि हमने बताया कि योग से आप पूरी इंद्रियों पे कमांड कर सकते हैं। ये प्राणायाम क्या है बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, प्राणायाम है क्या? कोई एक लाइन में बता सकता है क्या? हाथ खड़ा कीजिए। सबसे उनके लिए जोर से एक बार ताली बनता है, खाना खा करके तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन, जहां डिसिप्लिन होगा वहीं आपको लाभ मिलेगा। ये प्राणों का डिसिप्लिन है हमारा कि श्वास ले लीजिए, श्वासों को रोक दीजिए, श्वासों को छोड़ दीजिए। योग के भाषा में बोलते हैं पूरक करना, श्वास लेते हो तो पूरक करते हो, रोक देते हो तो कुंभक करते हो, छोड़ देते हो रेचक करते हो। तो कुंभक भी 2 प्रकार से, बाहर रोके तो बाह्य कुंभक, अंदर रोके तो अंतर कुंभक। ये सारे जितने, और हम लोग अष्टांग योग से जुड़े हैं, 8वां अंग पे थोड़ा थोड़ा जरूर विचार कीजिए
क्योंकि योग तो कराते हैं हम, योग से लकवा ठीक करते हैं, लेकिन योग कहाँ जाता है? उसके मन को वास करते हैं, सिर्फ उसके पास बैठ करके और उसको काउंसलिंग करते हैं, उसके दिमाग तक और चेतन मन तक बैठाते कि वो शक्ति तेरे अंदर है। तो खाली सिर्फ मन से देख ले, तेरा हाथ उठ रहा है, तेरे हाथ उठ रहे उठ रहे और उठवा दिया, हाथ चलवा दिया, जो चल नहीं सकता उसे बिना लाठी डंडे के चलवा दिया। यही सबसे बड़ा योग। ये आसन प्राणायाम ये गाइडलाइन है। आपको बताया गया कि हम अगर चक्रासन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी हमारी खींचती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लेकिन वो सिर्फ गाइडलाइन है। गाइडलाइन को लेके चलेंगे, बीमार आदमी को करा देंगे। तो सर ने जैसा बोला कि जैसा डंडा लेकर के दौड़ेगा तो वो वाला काम मत करिएगा। और एक विशिष्ट चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा, क्योंकि हम जो बाह्य प्राणायाम करते हैं तो बाह्य प्राणायाम में श्वासों को बाहर निकलते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं और इसके बाद हम मूल बंध भी लगाते हैं। अपने मल द्वार को ऊपर खींचते हैं तो उसे मूल बंध बोला जाता है। अगर गले से आपने श्वासों को रोक करके रखा है तो उसको हम जालंधर बंध बोलते हैं। और अपने पेट को खींच करके अपने रीढ़ की हड्डी तक चिपका लिया तो इसको हम उद्यनियान बंध बोलते हैं। यहाँ मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र सारा का सारा एक्टिव हो जाता है इसमें। तो सारे चक्रों को एक्टिव करके अपने आप में ऐसा बनिए कि मेरा शरीर मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा तोड़ लूँ, वैसा मरोड़ लूँ, वैसा हम और जिस सोच के साथ करेंगे वो हमारा काम करेगा। तो पेट से जुड़ी सारी समस्या इससे दूर होती है, श्वासों को छोड़ते हैं और मल मूत्र से जुड़ी हुई सारी समस्या दूर होती है। क्योंकि मूलाधार चक्र इस पे ज्यादा विशिष्ट दबाव इस पे बनता है। तो श्वासों को बाहर निकाल देंगे, श्वासों को रोकेंगे। यथासंभव जितना देर हो सके श्वासों को बाहर रोक के रखिए। तो ये बाह्य प्राणायाम है। और इसी तरह अगर हम अग्निसार क्रिया करते हैं, आप क्रिया बताते हैं, ये तो प्राणायाम में किस श्रेणी में आता है। और एक दूसरा मैं आप लोग को अग्निसार बताता हूँ। श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं, यानी कि पेट में हवा आपकी नहीं होती है, फिर अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं, अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं। यानी कि जो मल है आपका जो हाथों में फंसा हुआ, अगर अग्निसार क्रिया कर दिया तो क्या होगा? वो नीचे की तरफ चला आएगा। देखते हैं कोई बकरी उकरी खस्सी से काटता है तो उसका नास ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ घिसता है, तो जैसे ऐंठन पड़ता है नीचे की तरफ जाता है, उसी तरह मेरा पेट भी वैसा ही करता है। इस तरह निगेटिविटी ना करें हम। अब बताने वाला हूँ कि खाना खाने के बाद नहीं करना है, लेकिन देख लो सर का आदेश वक्त मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग मत कर लेना खाना खा करके। लेकिन मेरी सोच क्या है, मैं खाना खाया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्थिर रख दिया हूँ, उसको कहीं बिगड़ने नहीं दूंगा। ठीक है, हमारी सोच सही है तो खाना हजम भी होगा, बचेगा भी और कब्ज भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसा कर लीजिए। तो ये था ये अग्निसार क्रिया। अभी मैं आप लोगों को नौली निकाल करके दिखाऊंगा कि नौली क्रिया इसे कहते हैं। नौली क्रिया भी वैसा ही करते हैं, पहले नौली निकालते हैं, यानी कि पूरे जितने भी तमाम आपके छोटे हाथ बड़े हाथ जितने इधर, बहुत लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मेरा किडनी कहाँ है, मेरा छोटा हाथ बड़ा हाथ लीवर पेनक्रियास सारा एक्टिव हो जाता है इससे। तो अभी सबसे पहले हम नौली निकालेंगे श्वासों को बाहर छोड़ करके इस प्रकार से। इसे हम नौली क्रिया कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात आपका विश्वास है, निगेटिविटी निकालना। ज्यादातर हम लोगों का यही दिमाग में बैठा हुआ है, बहुत सारे जो ग्रस्त है असाध्य रोग से उनके दिमाग में बैठा है, जब बढ़िया बढ़िया दवाई खा लिए सब जगह से घूमिए थे, ये छोटा सा योग क्या ठीक करेगा, लेकिन सारा चीज फेल है। छोटा सा सोच, खाली सोच बदल दिए आपका जीवन मिल गया, सोच बदल दिए अपने आप को खत्म कर दिए। एक सोच ही तो आती है कि मुझे फांसी लगानी है, 1 सेकंड लगता है जाकर के अपने जीवन को ही लीला को समाप्त कर देते हैं। और यही सोच
कि अगर असाध्य रोग है मैं जी के दिखाऊंगा, मैं अपने आप को बढ़िया करके दिखाऊंगा। ये सोच अगर आपके दिमाग में आ गई, आपकी दिनचर्या बढ़ गया, आपका आहार विहार सब कुछ बदल दोगे और अपने आप को निरोग रख दोगे, स्वस्थ रख लोगे। तो अभी सारे लोगों से मैं पुनः जो है सो अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। तो लोग नाराज हो रहे हो कि कहीं कि भाई समय हमारा ले रहे हैं सर। तो हम आप लोगों को कुछ बताना चाहे, अगर जिन लोगों को अच्छा लगे अपने मन में रख लीजिए, और ना अच्छा लगे तो इधर से सुने इधर से निकाल दीजिए, लेकिन रख लीजिएगा तो कोई लाभ होगा। धन्यवाद सर जी। आज का या कभी भी डिसिप्लिन सबसे अच्छा जरूरी है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना। हम लोग भी ट्रेनिंग किए तो इसी तरह एक एक चीज़, यानी कि जो शर्ट पैंट और जो ड्रेस है, हर चीज़ को वहाँ पहले ही लिंक के ग्रुप में डाल दिया। सुनिए, योगा का जो ड्रेस है आप लोग का, जो ड्रेस माना गया है योग के लिए, सब लोगों आज ट्रेनिंग था, ठीक है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं मिला, लेकिन कम से कम एक प्रदर्शन ताकि हम लोग जहाँ भी जाएंगे योग ड्रेस में हम लोग जो भेजे वहाँ पर योग ड्रेस में जींस जो है, जींस और शर्ट पे योगा नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। योग करने के लिए जो हम लोग का योग का सिस्टम बनाया गया है वही आपको करना है, वही पहन के और ट्रेनिंग में जाना चाहिए। आप अभी प्रदर्शन आप अभी अपने आप को दिखाएंगे, हम भी देखेंगे कि फील करेंगे कि हाँ भैया हैं, सक्सेस हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ मेरा। दूसरा, आवाज़ में बुलंदी होना चाहिए। सर के द्वारा यही बोला गया है कि आपको कभी भी माइक पकड़ा के, जैसे संजीव सिंह है, अनिल जी हैं, जो लोग हैं और स्टेज पकड़ते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं, कैसे बोलते हैं, आवाज़ बाहर तक जाना चाहिए, पीछे वाले लोगों को भी सुनाना चाहिए। आवाज़ में एक मधुर गाड़ी जो एकदम अच्छा से लगे कि हाँ जो हम बोल रहे हैं, एक ओम का उच्चारण कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन हर शब्द में एक अलग मिठास झलकना चाहिए। एक एक चीज़ याद रखिएगा, हर उन शब्दों में मिठास झलकना चाहिए। हम करेंगे क्योंकि आप डॉक्टर सब आप लोग, हो सकता है उस चीज़ को विस्मृत कर गए हो, बात कहने में केवल सुनने में रह जाते हैं और ये बात आप अपने दिमाग में नहीं रखे होंगे। बात इनका यही कहना है कि अगर कोई भी बात कहनी है तो बड़ी विनम्रता और अनुशासन के साथ आप अधिकारी तक अपनी बात को रखें, ठीक है। कठिनाई होती है ना क्षेत्र में, प्रक्षेत्र में, कार्य में, बकाया राशि, बहुत सी बातें हैं जो हमारे और आपके बीच कार्यक्रम की बात है, तो वहाँ विनम्रता के साथ आप मैंने हम लोगों तक बात पहुँचाएंगे। ऐसे नहीं है कि दूसरे से कहने से क्या फायदा, आपका दर्द तो कोई समझेगा नहीं, केवल आपको गलत सही बात में उलझाएगा, समझाएगा, बताएगा कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो। लेकिन बात सही है, क्योंकि हम तो भाई ज्वाइनिंग फर्स्ट बार यहाँ हम जब ज्वाइन किए थे तो याद कीजिए उसी दिन मैंने कहा था कि मैं वो बातें सुनता ही नहीं हूँ जो समूह कहता है आपका दर्द है तो डायरेक्ट हमसे बतियाइए, दर्द का निवारण हो जाएगा ना। तो आपसी चीज़ों पर आपको ऐसा रस देना होगा कि आपसे वो जुड़े, आपसे बाहर नहीं रहे। मधुर पानी वाला के साथ उनको पहले तो उनको आप प्राणायाम, ध्यान, जैसा जो बता रहे थे, त्राटक करवाइएगा तो कभी आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। बच्चा पीछे वाला बच्चा आपका हल्ला करना शुरू कर देगा। बोलिए।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकॉन को इसलिए दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।